ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। ननु प्रियतमत्वेन परमानन्दतात्मनि विवेक्तुं शक्यतामेवं विना योगेन किं भवेत् यद् योगेन तदेवेति वदामो ज्ञानसिद्धये योगा प्रोक्तो विवेकेन ज्ञानं किं नोपजायते। जिस प्रकरण का चिंतन हम लोग कर रहे हैं इसका नाम ही है आत्मानंद, स्वरूप का आनंद। अपने स्वरूप में स्थिति हो और अपने परमात्मानंद का अनुभव हो जाए। तो अगर आपने कहा अपने आत्मा में जो स्थित हो जाएगा वो सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, तो जब आत्मा में स्थित हो जाएगा तो कहाँ का सुख मिलेगा जो आनंदित हो जाएगा? कहाँ का? आज जैसे बाहर के कोई न कोई विषयों का हम देख करके सुन करके भोग करके सुखी होते हैं, वैसे तो उसके लिए फिर सिद्ध किया कि नहीं, आत्मा आपका आनंद स्वरूप है, बाहर से नहीं। जैसे कोई कहे कि चीनी ले लो फिर मिठास मिल जाएगी, तो क्या चीनी मुंह में रखने पर किसी और चीज़ का भोग करोगे तब मिठास मिलेगी? तो कहा नहीं, चीनी स्वयं मिठास स्वरूप है। उस चीनी को अगर मुख में रख लेते हो तो कोई और मिठास के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपना आत्मा वह आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसलिए जब कोई अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाएगा तो आनंदित हो जाएगा। परमानंदता आत्मनि। दूसरी बात जो सिद्ध किया कि जो अपना आनंद है, आप कह रहे हो कि जो स्वरूप में निष्ठ हो जाएगा आनंदित हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, तो उसको सुख का बोध होगा कि नहीं? सुख का ज्ञान होगा कि नहीं? आनंद का ज्ञान होगा कि नहीं? आनंद अगर बिना जाने बोलता है कि मैं आनंदित हूं तो बिना जाने बोलेगा कैसे? और अगर जान करके बोलता है तो त्रिपुटी भवेत। जैसे कहेगा कि मैंने जाना तो वहां पर ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान की ही त्रिपुटी आ जाएगी। इसको योगानंद प्रकरण में सिद्ध किया था, तो त्रिपुटी आ जाएगी। तो वह जो कह रहे हो कि स्वरूप में आनंद होता है वह ज्ञात है या अज्ञात? तो कहा नहीं, ज्ञात है। पूछा कैसे ज्ञात है? जैसे विषयों को जानते हैं। तो कहा नहीं, उसका ज्ञान ही स्वरूप है, उसका ज्ञान स्वरूप है। इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। इसीलिए कहा चित्त और आनंद अपने आत्मा का
स्वरूप है। जब कोई चीज स्वरूप होती है तो उसके लिए किसी और साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो चीज स्वरूप होती है उसके अनुभव के लिए अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। वो साधन निरपेक्ष अनुभव होता है, वो अपना स्वरूप है, तो वह चित्त है और आनंद है। इस बात को समझाने के लिए फिर दृष्टांत दिया। वह परम प्रेमास्पद है, परमानंद है, ऐसा सिद्ध करा। और इसके लिए फिर दृष्टांत कई दृष्टांत दिए। एक दृष्टांत दिया दीपक का, एक दृष्टांत दिया फूल के अंदर 4-5 चीजें हैं, उसका दृष्टांत दिया। जो हमारा न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण माना जाता है। प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष का अनुगामी अनुमान होता है। तो अनुमान के 5 अवयव माने जाते हैं। अनुमान प्रमाण के 5 अवयव, जिसको बार बार सुनना है। प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत। प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। ठीक है ना? ये उसके 5 अवयव माने जाते। जैसे प्रतिज्ञा एक है कि यह जगत सारा का सारा मिथ्या है, ये हमारी प्रतिज्ञा है, जगत मिथ्या। हेतु क्या है इसके लिए? दृश्यत्वात्, दृश्य है, परिवर्तनशील है, आज कुछ दिखता है, कल कुछ दिखता है, ये इसका हेतु है, ये इसका हेतु है। दृष्टांत कौन सा लाना पड़ेगा? दृष्टांत लाना पड़ेगा आप स्वप्नवत, स्वप्न के जैसे जगत मिथ्या है। उपनय क्या किया? उपनय समीप पर ले आओ, जो दृष्टांत था उसको दृष्टांत में लाके लगाओ। क्या लगाओ? जैसे स्वप्न था वैसे सारा का सारा ये दिखाई पड़ने वाला जगत भी है। और अंत में जो प्रतिज्ञा थी उसकी सिद्धि हो गई, निगमन, निष्कर्ष कि यह जगत पूरा का पूरा मिथ्या है। ठीक है? ऐसे सब चीज में लगा सकते हो। और इसको अदालत वगैरह में भी लगाते हैं। हाँ, ये आदमी निरपराध है। ठीक है ना? ये आदमी निरपराध है, बचाने वाला वकील खड़ा हो गया, ये उसकी प्रतिज्ञा है। हेतु, हेतु बताओ क्यों? बोले जिस दिन ये अपराध हुआ उस दिन वो अस्पताल में भर्ती था। ये डॉक्टर की रिपोर्ट देखो, ये क्या हुआ उसका हेतु, ये हेतु है। अरे ये आदमी तो चल ही नहीं सकता, इसका तो ब्रेन खराब है, इसका तो पांव खराब है, ये कैसे दौड़ेगा? ये सब हुआ उसका हेतु। तब वो देगा एक दृष्टांत कि अमुक नाम की कोर्ट में, मद्रास की हाई कोर्ट में ऐसे एक मुकदमा आया था, उस पर जज ने ऐसा निर्णय दिया था। ठीक है ना? ऐसे होता है ना? दृष्टांत क्या था कि ये आदमी जब उस दिन मौके पर नहीं था तो इसलिए अपराध इसने नहीं। ये है तात्पर्य ना? तात्पर्य यही है ना? सिद्ध क्या करना है कि ये आदमी मौके पर नहीं था, अस्पताल में भर्ती था। ठीक है? उसी तरीके से ये जो मुकदमा आया है ये भी उसी तरह का है कि उस दिन वहां पर था नहीं, सिद्ध तो यही करना है। अब उसमें जब उसने कहा कि मद्रास की कोर्ट में केस आया था इसी तरीके का, तो उसने क्रॉस क्वेश्चन किया, कौन सा आदमी था, उसका नाम क्या था, कहाँ का रहने वाला था, जो वहां पर अपराधी था कौन सा गांव था उसका, शाकाहारी था या मांसाहारी। दृष्टांत हमेशा दिया जाता है किसी एक चीज की सिद्धि के लिए। हाँ नहीं, अरे हम उसके दूसरे ने कहा बेटा उटा क्यों पूछ रहे हो? बोले क्यों नहीं, अगर उसके पत्नी बच्चे होंगे तो अपराध थोड़े करेगा। बोले ये कोई प्रमाण है? हाँ, अब आप हिसाब लगाना शुरू करो। तो उसके खेत था कि नहीं था, जमीनों में उसके थी, घर और था, कहीं नौकरी करता था कि नहीं करता था। सीधा सीधा है कि जिस तरीके का वहां पर एक अपराध हुआ था उस दिन एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती था, तो मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसा ऐसा जजमेंट दिया। ठीक है ना? आपको यही सिद्ध करना है ना, तो उसका फिर दुनिया भर के गृहस्थी क्यों बीच में ला रहे हो?
हाँ, इसको कहते हैं तुम जबरदस्ती का पिष्ट पेषण। ऐसे दृष्टांत हमेशा एक चीज को बताया जाता है। हर दृष्टि से आप वो तत्व को तो छोड़ करके और आप लगा दो चक्की से कर चलाना शुरू काहे में दृष्टांत ही में। दृष्टांत आपको कोई चीज समझाने के लिए दिया जा रहा है। हम दृष्टांत का सत्यता का प्रतिपादन करना मेरा काम नहीं है। रस्सी फिर कब आई? रस्सी किसने डाली थी वहां पे जहां सांप हमने देखा? नहीं, रस्सी किसने फेंकी? कौन सा मूर्ख है जिसने रस्सी फेंकी? आज उसकी ऐसी तैसी खटिया खड़ी कर देंगे। हाँ, नहीं, कब रस्सी फेंकी थी उसने? सवेरे की, दोपहर में? कब फेंकी थी? कहां से खरीद के लाई थी? दुकान से। हाँ, दुकान से खरीद के लाई थी कि चुरा के लाई थी रस्सी? यही कर रहे हो ना। अब अच्छा, ये जब आपने सुन लिया कि रस्सी पर सांप की कल्पना हुई, तो तात्पर्य क्या समझाना है कि अधिष्ठान कोई चीज है और उस पर अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण, नासमझी के कारण किसी अन्य चीज का आरोपण हो गया। अतस्तस्मिन् तद्बुद्धि, इतना हमको समझाना है। अतस्तस्मिन् तद्बुद्धि, जो वस्तु वहां पर नहीं है उस वस्तु का हमने वहां पर आरोप कर दिया, इतना समझाना। अब आप रस्सी के पीछे पड़ गए। नहीं, सांप कौन सा था वो? 2 फन वाला कि 1 फन वाला? जहर वाला था कि बिना जहर वाला? रंग कौन सा था उसका? हाँ, ये हमने रस्सी पर सांप देखा, ये हमारा अनुभव होता है। उसी प्रकार से आत्मा पर ये जगत सबका सब कल्पित है। बस इतना हमको समझाना था। ठीक है? तो आत्मा में देखो 2 चीज की सिद्धि किया। ए शास्त्रीय प्रमाण से, श्रुति से, युक्ति से और अनुभूति से। क्या कि एक सिद्ध किया कि आत्मा आनंद स्वरूप है। ठीक है, पहला इसको तरह तरह से सिद्ध कर दिया। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम, वहां से शुरू करके पूरा का पूरा। तो जो आनंद है वो अज्ञात नहीं होता, इसलिए सिद्धि किया चित स्वरूप की, कि आत्मा फिर चित स्वरूप है। चिदानंदो चित स्वरूप है, क्योंकि अज्ञात कभी सुख नहीं होता। 2 चीज हो गया। और जो सुख का अनुभव है तो होगा ना, तब तो होगा, तब तो ना। शून्य को थोड़े सुख का अनुभव होता है, तो सत की सिद्धि हो जाएगी। तो आत्मा सत, चित्त और आनंद स्वरूप है। ठीक है? अब यहां पे कहते हैं कि ये जितना आपने कहा कि अपना आत्मा आनंद स्वरूप है, ये सब का सब बुद्धि में विवेक से तो समझा जा सकता है। विवेक तुम शक्यताम एवं, इस प्रकार से विवेक से बुद्धि में समझा तो जा सकता है। बिना योगेन किम भवेत, लेकिन अगर हम इसको पाने का उपाय ना करें, साधना ना करें, तो फिर क्या फायदा? आपके खाली ज्ञान का क्या फायदा? और फिर कहते हैं आपको, आपके ज्ञान को ओढ़ें कि दसाएं? क्या करें अपना ज्ञान? बहुत लोग कहते हैं ज्ञान बघार रहे हैं। बघारा कैसे जाता होगा ज्ञान? हम बघारा तो दाल बघारी जाती है। हाँ? कहते हैं ज्ञान बघार रहे हैं। हाँ? ज्ञान छान रहे हैं। हाँ? ऐसे शब्द हैं। अध जल गगरी छलकत जाए, थो था चना बाज, ऐसे सब शब्द हैं ना, ऐसे मुहावरे। हाँ, तो आपके ज्ञान का क्या करें? अब बताओ, आप जानते हो कि मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं, जगत झूठा है, बिल्कुल रटा है। हाय हाय क्या करूं, मेरी भैंस मर गई। हाय बताओ, एक जानवर मर गया, एक पशु मर गया, तो गंगा जमुना सरस्वती तीनों, मेरी गाय बकरी मर गई, और विलाप करे जा रहे हो, और फिर कहते हो आत्मा अजर और बोले आपके ज्ञान का क्या फायदा? क्या फायदा? सुना तो था ये था कि जिसने आत्मस्वरूप को जाना उसके जीवन में से शोक मोह चला जाएगा। हाँ। अब फिर आप मोहित हो रहे हो, हाय हाय हाथ से टूट गया एक कप, इतना प्यारा कप हम काठमांडू से लाए थे, जहाज पे रख करके टूट गया। और आप
अब पूरा का पूरा दर्द हो रहा है अंदर से। और फिर जगत झूठा है, जगत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। हाँ, अब यही तो हो गया ना। तो फिर जब आपको छोटी छोटी घटनाओं में आप हर्ष और विषाद में डामाडोल हो रहे हो, जरा जरा सी चीज में, तो फिर इसका मतलब है कि भी आपने जगत को मिथ्या समझा नहीं है, ठीक ठीक नहीं समझा, ठीक ठीक नहीं समझा। अभी आप साधन में उतरे नहीं हो, पढ़े हो, थ्योरी पढ़े हो। हाँ, एक आदमी को, एक बच्चा गया तैरना सीखने के लिए। सबसे पहले क्लास में टीचर ने बिठा करके तैरना उसको पढ़ाया। पहले नियम यही है, अगर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो पहले क्लास ज्वाइन करे। अभी भी नियम यही है, पहले क्लास ज्वाइन करे, वहाँ पर क्लास ज्वाइन करे और पेपर देवे, हाँ परीक्षा देवे, उसमें पास हो जावे तब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देवे। ऐसे है ना कुछ नियम, तो यही है ना। अब उसमें जब उसको थ्योरी पढ़ाई गई, पूरा का पूरा सिखाया गया थ्योरी, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, और थ्योरी पढ़ करके वो घर चला हुए। उसने कहा मैं तो चलाना आ गया मुझको। तब कहेंगे अभी तुमने चलाने के बारे में सीखा है, अभी चला करके तो अब आपने थ्योरी तो पूरी पढ़ ली, इतिहास पूरा पढ़ लिया, लेकिन जब प्रैक्टिकल किए ही नहीं तो कैसे जानोगे। हाँ, कैसे तैरना चाहिए, तैरना कैसे चाहिए? बोले दोनों हाथ को ऐसे करो, ऐसे ऐसे पानी काटो, फिर बीच बीच में ऐसे सांस लेते रहो, पाँव को भी ऐसे ऐसे करो जैसे मछली करती है, पूरा याद। और पानी में गए तो डूब गए यही ना। हाँ? हाँ, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में आओ। आपको आसमान में नहीं चलोगे, चलना होगा तो आपको पृथ्वी पर पांव रखना पड़ेगा। हाँ, इसलिए बहुत हवा में मत उड़ो, आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, जगत झूठा है। जब चलोगे तो यहाँ पर आप इस धरती पर कितना आप मजबूत हुए हो, आपकी पहचान यहाँ होगी, आसमान पे नहीं होगी। आपकी थ्योरी से आपका अनुभव नहीं, अनुमान नहीं होगा, हम आपके व्यवहार को देखेंगे, यही तो ना। और उसमें अगर नहीं खरे उतरे तो आप केवल बुद्धि से नहीं, अगर आपके जीवन में नहीं उतरता, इसी को कहते जीवन में उतरना, तो आप फिर वो सब तो बिना योगेन किम भवेत्, बिना योग के क्या होगा जी। हाँ, बिना योगेन माने साधना के बगैर, यहाँ पर योग माने क्रियात्मक साधना। अब आगे समझना, आगे जो प्रसंग है तो जो उत्तर दिया जाएगा, जीव के पास दो मुख्य शक्ति है, दो मुख्य शक्ति है, एक को नाम है ज्ञान शक्ति और दूसरे का नाम है क्रिया शक्ति। ईश्वर के पास भी है एक तीसरी शक्ति मानी जाती है, उसको गौड़ रूप में भाव शक्ति, प्रेम की शक्ति, वो गौड़ रूप में। मुख्य रूप से केवल दो ही शक्ति है, एक ज्ञान की शक्ति और एक क्रिया की शक्ति। इसलिए हमारे वेद भगवान के दो ही भाग हैं, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर में, एक कर्म कांड और एक ज्ञान कांड, मुख्य रूप से दो ही भेद। हाँ, और उसमें जो भाव की प्रेम की शक्ति हम लोग बता देते हैं, वो अनुसूचित हो जाएगी क्रिया शक्ति में। बाह्य जगत में आपने क्रिया किया, वो कर्म हो गया, अंतः जगत में आप करते हो, आपका भाव हो गया। आंतरिक क्रिया का नाम उपासना हो जाएगा। भेद करते हैं कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, मुख्य रूप से दो ही भेद हैं, ज्ञान का और कर्म का, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। क्यों? क्योंकि जीव के पास दो ही शक्ति है, एक ज्ञान की शक्ति और एक क्रिया की, दो शक्ति, और बाकी जितना भी है सब इन्हीं दोनों में समा जाता है। ज्ञान की शक्ति से आप विचार करते हो और क्रिया की शक्ति से आप साधना में लग जाते हो। तो आगे का जो प्रसंग है, वो आगे का प्रसंग यहां पर यह कहा जाएगा कि आप अगर ज्ञान की शक्ति से चलते हो तो आप चिंतन करो, यहां क्रिया की शक्ति गौण रूप में रहेगी, पीछे पीछे रहेगी। जैसे आप पढ़ने लगे, आपको पंचदशी पढ़ना है तो प्रधान है ज्ञान की शक्ति, लेकिन क्रिया शक्ति साथ में है, घर से चल के आए,
ग्रंथ को हाथ में उठाया, इसको पढ़ोगे तो ये क्रिया हो रही है, लेकिन गौण रूप में है। प्रधान क्या हो जाएगा? ज्ञान की शक्ति। अगर ज्ञान शक्ति प्रधान से आप चलोगे तो भी आप इस जगत के परे अपने उस आत्मानंद को समझ सकते हो। कैसे? आप इस ज्ञान के मार्ग पर चलोगे तो आपकी विवेक दृष्टि जगेगी, ज्ञान चक्षु खुलेगा और उस विवेक दृष्टि से आपको स्वरूप का अनुभव होगा। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शिभी। और अगर आप क्रिया की शक्ति से चलते हो, चलो, तो क्रिया की शक्ति में भी ज्ञान है, लेकिन ज्ञान पीछे हो गया। हाँ, आप क्रिया करके यहां तक आए आश्रम, क्यों आए? क्योंकि आपको पता है कि वहां जाएंगे तो 8 बजे से। हाँ, तो ज्ञान की शक्ति गौण हो रही है और क्रिया की शक्ति प्रधान हो रही है। अगर आप क्रिया की शक्ति से भी चलते जाओगे तो एक ना एक दिन आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। क्यों? बोले धीरे धीरे आप परमार्थ के भाव से कार्य करोगे। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है। आपका जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो वह क्रिया की शक्ति से कर्म करते करते आप उस साधना में चलोगे तो वहां पर एक समय पर आपके भीतर एक प्रज्ञा पैदा होगी जिसका नाम होगा ऋतंभरा प्रज्ञा। अभी भी पढ़ा था, पूरा पढ़ाया था मैंने योग दर्शन में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर समाधि के 2 भेद किया था, साविकल्प, निर्विकल्प। फिर उसी को कहा था सबीज, निर्वीज, ऐसे भी कहा था। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। फिर उसके बाद होगा क्या? तत्र ऋतंभरा प्रज्ञा। उस समय ऋतंभरा प्रज्ञा होगी, यही आया था, ऋतंभरा प्रज्ञा। और ऋतंभरा प्रज्ञा से फिर परिणाम क्या होगा? विवेक-ख्याति। वो शब्द वहां पर आया था, शायद याद होगा। विवेक ख्याति हो गई और विवेक ख्याति से आप ये जो दृष्टा है अपने स्वरूप में अवस्थित, तो ये हो जाएगा योग का मार्ग। उसमें क्रिया प्रधान है, करना पड़ेगा। आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, 2 घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, मन को बाहर से खींच के लगाओ, प्रत्याहार में ले आओ। हाँ, तो ये 2 साधन, एक क्रियात्मक योग का और एक विचारात्मक ज्ञान का, ये दोनों साधनाओं से आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन पहुंचोगे वहीं पर जब योग के मार्ग से चलोगे तो इस प्रक्रिया से फिर ऋतंभरा प्रज्ञा, फिर विवेक ख्याति और आप पहुंच जाओगे। और ज्ञान के मार्ग से चलोगे तो अंतःकरण की शुद्धि, तत्व पद का शोधन, ऐक्य विवेक और स्वरूप में निष्ठा हो जाएगी। तो दोनों मार्ग से पहुंचा जा सकता है। उस बात को कह रहे हैं, देखो पढ़ो। हाँ, फिर से पढ़ते हैं। यद योगेन तदेवेति वदामो ज्ञान सिद्धये योगा प्रोक्तो विवेकेन ज्ञानम किम न उपजायते। बहुत आसान सा है। यत योगेन, जो आपको योग से प्राप्त हो। यहाँ पर योग से केवल मतलब आसन प्राणायाम मत समझ लेना, नहीं तो आजकल जो टीवी पे चलता है योगा, उसी से नहीं समझना है। सवेरे पार्क में चले गए 10 लोग और हा 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 हंस रहे हैं, हाँ, उसी को नहीं समझ लेना है। योग मतलब उस विवेक ख्याति तक, ऋतंभरा प्रज्ञा तक, वहां तक पहुंचाने का है। वो योग दर्शन अभी भी पढ़ा था, उसको चित्त में ले आना। तो याद योगेन, इस योग के मार्ग से जहां पहुंचेगा, ताद एव इति, वहीं पर विवेक भी पहुंचाएगा, वही विवेक पहुंचाएगा। या तो योगेन तद एव ज्ञान सिद्ध है, ज्ञान की सिद्धि भी उसी से हो जाएगी। तो जहां योग ले जाता है वहीं ज्ञान का मार्ग भी ले जाता है। वदामः, ऐसा मैं कह रहा हूं कि योग का मार्ग जहां पहुंचाएगा वहीं पर ज्ञान का मार्ग भी पहुंचा देता है। योगा प्रोक्तो विवेकेन। अरे भाई देखो, अगर आप ऐसा समझ लो, ऐसा समझ, योगा प्रोक्ता विवेकेन, अगर आपके लिए ये कहा गया कि योग करिए,
योग करिए, योग के लिए विवेक करिए। योगः विवेकेन प्रोक्तः। और यहाँ पर थोड़ा सा अन्वय आपको आगे पीछे करना पड़ेगा। तो योगा प्रोक्ता, जब उस तत्व की प्राप्ति के लिए योग का साधन बताया है, तो विवेकेन ज्ञानम किम न उपजायते, तो क्या विवेक से, आत्मचिंतन से क्या उस आत्मानंद की अनुभूति नहीं हो सकती? क्यों नहीं होगी? अगर योग, जैसे चलो कल हम लोगों ने कहा था ना, वो अमृत का रस पीते हैं, ऐसे कहा था ना, कोई साधना का अमृत टपकता है। अगर योग से और उस स्थिति का अनुभव करते हैं, तो क्या वो ज्ञान के मार्ग से, विवेक से, क्या वो नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? कौन? हाँ, सिद्धांत में ये जो, तो दो यहाँ पर सिद्धांत ये है कि दोनों मार्ग आपको वहाँ ले जाता है। यहाँ पर सिद्धांत ये होगा, देखो हम लोग जब वेदांत में पढ़ेंगे तो वेदांत में क्या पढ़ोगे कि सब आपके अंतःकरण की शुद्धि, चित्त की एकाग्रता के लिए उपाय हैं। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उपासना योग से चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाएगी, तब आपके भीतर फिर तत्व का विवेक हो जाएगा और पहुंच जाओगे। वेदांत आपको इस प्रक्रिया से समझाएगा। लेकिन यहाँ पर जो निरूपण है, यहाँ निरूपण दोनों को हम बिल्कुल कह रहे हैं वहीं तक पहुँचाने वाला है। लेकिन सिद्धांत वो, इसलिए मैंने पहले कहा योग का मतलब कहाँ तक ले गए? वो विवेक ख्याति तक। हाँ, केवल समाधि तक नहीं, आसन प्राणायाम तक नहीं। आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि से फिर असंप्रज्ञात, फिर रितंबरा प्रज्ञा होगी, रितंबरा प्रज्ञा से फिर विवेक ख्यात। जब विवेक ख्यात हो गई तो दृश्य से दृष्टा को पृथक कर लिया, अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित हो गया। ये योग का प्रयोजन था। तो वहां विवेक ख्याति हुई ना अंत में, उसी को कह रहे योगः प्रोक्ता। जब योग में भी विवेक से हो सकता है, तो ज्ञान में भी तो विवेक की जरूरत है, तो ज्ञान से क्यों नहीं होगा? तो योग के मार्ग से भी जिस तत्व का अनुभव होता है, ज्ञान से भी वहां पर पहुंचा जा सकता। देखना, समझना, ये यहाँ समझो थोड़ा। ये जो रचयिता होते हैं ग्रंथ ना, ग्रंथ के जो रचयिता होते, बहुत बार अपने मन के भाव को ग्रंथ में उस भाव को ला करके रख देते हैं। अब जैसे भक्ति वाला आचार्य होगा नारद जी, तो वहाँ पर ग्रंथ लिखेंगे तो उसमें भक्ति की महिमा का वर्णन कर देंगे। यही है ना। जब बिल्कुल जगत का अजातवाद का ऋषि होगा ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जैसे, तो योग वशिष्ठ में अजातवाद का सिद्धांत रख देंगे। यही ना। तो यहाँ पर जो आचार्य हैं, ये योग का निरादर नहीं करते, योग को साधन नहीं मान रहे हैं। जैसे योग को साधन और ज्ञान को साध्य, हम ऐसा मानते हैं। ये दोनों को समसत्ता वाला मान रहे हैं। मतलब ये योग में निष्ठ थे, ये योग भी किया करते। ऐसे बहुत सारे महापुरुष लोग, हाँ, बहुत सारे जो बिल्कुल वेदांत में निष्ठ हैं, वो भी योग। अब हमने जो कुछ दिन हम रहे, मैंने सुनाया भी है। अभी वो ब्रह्मलीन हुए ऋषिकेश में, त्रिदंडी स्वामी हंसानंद महाराज, हंसानंद तीर्थ जी, दर्शन किए हैं ना। हम कुछ दिन रहे शुरुआत में, बाद उनके पास गए रहे, तो परमार्थ से भोजन खाते थे। खूब पत्थर तोड़े हैं, बहुत पत्थर तोड़वाते थे। हाँ, तुरई उबाल के दोपहर में तो परमार्थ से भोजन मिला, और शाम को तुरई जो है पीछे लगी थी, पत्थर तोड़ के बुलवाया था। उसमें जो है नमक भी नहीं डाला, हल्दी भी नहीं डाली, उबाल लिया, वही खाए। और जब हम पाँव दबा रहे थे उनके, तो उनका बहुत बढ़िया बनी थी तुरई, कल भी यही बनाना। अभी ब्रह्मलीन हुए, अभी 1 महीना हुआ उनको, 1-1.5 महीना हुआ। और वहीं गंगा जी के किनारे पूरा जीवन पर्यंत 1 घंटा सत्संग वहाँ पे परमार्थ में। बहुत विद्वान, लेकिन उनका योग में निष्ठा कैसी, वो हमने देखा था उस ज़माने में। सवेरे 4 बजे ही उन योग की क्लास लेते थे, 4-5 बजे, 4-5 बजे। ये मैं बता रहा हूँ सन 91 वगैरह की, 91-92। तो 4-5 बजे वो क्लास लेते थे। स्त्रियों को अलाउ नहीं था उस समय योग में, योग के उसमें स्त्री को अलाउ नहीं था।
इतना योगनिष्ठ थे और रोज योग 1 घंटा करते थे, कराते थे। योग की क्लास होती थी। हमारे लिए बड़ा कष्टकारी था वो, एक तो योग की क्लास और रात में तुरई खाना तो हर इच्छा। तो अब कोई कोई ऐसा होते हैं कि जो वेदांत में भी निष्ठ है और योग में भी है, तो मतलब क्या हुआ, वो दोनों में से किसी को निरादर नहीं कर रहे हैं। अब मैंने दृष्टांत बताया, उनके पास मैं रहा हूँ। और भी कई, जैसे अपने पूज्य स्वामी शिवानंद जी डिवाइन लाइफ सोसाइटी वाले, वो तो खेचरी मुद्रा का उनको माना जाता है कि वो अमृतपान करते थे, वो तो योग निष्ठ ही थे। हाँ? लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि वेदांत उनको नहीं पता था। वो तो विदेश में डॉक्टर थे, डॉक्टरी छोड़ करके आए थे, इतनी बड़ी संस्था को बनाया डिवाइन लाइफ दिव्य जीवन संघ। तो इससे क्या होता है, शरीर भारी है तो योग नहीं कर पाएंगे। तुम नहीं बैठ पाते हो आसन में तो क्या कोई नहीं बैठ पाएगा। हाँ? अपनी बात लगाते, खुद बैठ नहीं पाते, 1 घंटा पाँव हिलने लगता है। आज सब मल के रहना तुम्हारे ऊपर जो मैं परमहंस योगानंद की फोटो देखो, कोई छोटे मोटे होते थे, तंदुरुस्त होते, मजबूत होते थे। हाँ? तो योग में भी निष्ठ और ज्ञान में, तो दोनों में किसी का निरादर नहीं। इसी बात को कह रहे हैं कि अगर आप कहते हो कि योग से आत्मा को जान सकता है, आत्मानंद को पाएगा, तो क्या ज्ञान के द्वारा नहीं पा सकता? क्यों नहीं पा सकता? अरे आपको याद नहीं है, गीता भूल गए क्या? गीता जी भूल गए? भगवान ने कहा है, भगवान की बात पर विश्वास करो। चलो, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद् योगैरपि गम्यते इति स्मृतं फलैकत्वं योगिनां च विवेकिनां असाध्या कस्यचिद् योगः कस्यचित् ज्ञान निश्चयः इत्थं विचार्य मार्गौ द्वौ जगात् परमेश्वरः द्वौ जगात् परमेश्वरः। परमेश्वर, ये दोनों श्लोक साथ में पढ़िए, इसलिए यहां से लीजिए। द्वौ जगात, इस जगत में, इस सृष्टि में दो मार्गौ परमेश्वरा। किसने बताया? भगवान ने बताया, बिल्कुल भगवान ने बताया। 2 मार्ग इस जगत में बहुत प्रसिद्ध है, ऐसा निश्चय करके स्वयं भगवान ने निर्णय दिया है। क्या किया है? अब ऊपर से, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम, विवेक के द्वारा, ज्ञान के मार्ग के द्वारा जहां पहुंचोगे, तद योगैः अपि गम्यते, योग के मार्ग से भी वहीं पर पहुंच। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे योग माने आसन प्राणायाम को नहीं कहा जा रहा है। यहाँ योग मतलब केवल आसन प्राणायाम नहीं, योग माने कहाँ तक? विवेक ख्याति तक। उस चीज को भूलना मत। आसन प्राणायाम उसकी एक सीढ़ी है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, ऋतंभरा प्रज्ञा, विवेक ख्याति। जब विवेक ख्याति हो गई तो विवेक माने 2 चीजों को अलग अलग कर लिया। किसका? दृष्टा और दृश्य को। तो दृष्टा कहाँ बैठ गया? स्वरूप, अपने स्वरूप में चला गया आत्मानंद। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थान, उसको योग कह रहे हैं। तो जहां योग से पहुंचेगा वहीं वो ज्ञान से भी पहुंच। इति स्मृतम, ऐसा स्मृति में गीता जी में कहा है ना, फल एकत्वम, फल की एकता को बताया ना। योगिनाम च विवेकिनाम च, योगी के लिए भी और ज्ञानी के लिए भी। तो दोनों एक ही अवस्था में जाकर के पहुंच जाते हैं। इसलिए किसी को आप छोटा बड़ा मत समझो। ज्ञान के मार्ग से भी, विवेक से भी पहुंच जाता है, और क्रियात्मक साधन करे। दोनों वही कहा, ज्ञान शक्ति और क्रिया, दोनों शक्ति आपको ले जाती है। थोड़ी कठिन है, ये थोड़ी कठिन योग वाली। हाँ तो ठीक है, देखो नीचे वाला श्लोक, असाध्या कश्चिद योगा, कोई आदमी ऐसा है कि योग कर ही नहीं सकता। असाध्या, असाध्या कस्यचित योगा, कस्यचित योगा असाध्या। कोई ऐसा है उसको कह दो कि चलो अब आप
शीर्षासन तो जाने दो, आज दिन भर खाओ मत। प्रत्याहार माने क्या हुआ? इंद्रियों की तरफ हो जाओ। इंद्रियां, आहार, प्रत्याहार, प्रत्याहार। आहार माने इंद्रियों का जो भोजन ले रहे हो, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, हाँ, उनको उधर ना जावे, वापस कर लो, पलट लो, उलट लो। तो आज दिन भर कुछ खाना पीना मत, यहाँ से शुरू करो। बोले ये तो नहीं होगा, कहो तो 2 आसन और कर ले, वही दंड बैठक। हाँ, तो अब बताओ, असाध्या कश्चित् योगा, कोई आदमी योग नहीं कर सकते। अब किसी का जो है कमर में दर्द है, अब कोई हमसे कहे कि चलो महाराज भुजंग आसन लगाओ, नहीं, भुजंग आसन ठीक है हम लोगों के लिए। भुजंग आसन उपाय है, कमर का दर्द जिनको है भुजंग आसन करते रहना, ये ऐसे करके ऐसे उठाओ जैसे सांप उठाता है ऐसे। हाँ, भुजंग आसन तो सही है, लेकिन उसमें तमाम आसन है, कह दिया जाए ये वाला करो। हाँ, खड़े होकर के जो हो, ये झुक करके सूर्य नमस्कार में आता है। कमर का दर्द है तो वो बिल्कुल का हुआ राम गरीब योगा वाले, ठीक है, कमर का दर्द है तो झुकना चाहिए। तो कस्यचित् योगा असाध्य, कोई आदमी है जो योग का साधन नहीं कर सकता। कस्यचित् ज्ञान निश्चय, अब कोई ऐसा भी है जो ज्ञान की बात नहीं समझ में आती, उसको चाहे जितना सुनाओ, भैंस के आगे बीन बाजे। तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, जगत आने जाने वाला है, इस जगत में प्रीति मत करो, तुम आत्मा राम बन जाओ। बोले सब ठीक है, पर हाँ सुन लिया, समझ लिया, लेकिन अभी हमारा बेटा स्कूल गया था पढ़ने, आया नहीं, 1 घंटा लेट हो गया। बोले हो गया बस। तो किसी के लिए ज्ञान बहुत मुश्किल है, किसी के लिए योग। ऐसा विचार करके, जिसके लिए योग बहुत कठिन है आप विचार करते हुए पहुंच जाओ, जिसके लिए विचार करना बहुत कठिन है वो योग के साधन से पहुंच जाओ। ऐसा विचार, इत्थम विचार्य, ऐसा चिंतन करके 2 मार्ग को स्वयं भगवान ने प्रतिपादित किया। ठीक है, फिर से प्रश्न, फिर से वो पूछने वाला तो कुछ न कुछ पूछेगा ही पूछेगा। योगे कोतिशयस्तत्र ज्ञान मुक्तम समम द्वयोः राग द्वेषादि भावश्च तुल्यो योगी विवेकिनो। योगे को अतिशयः, अतिशयः योगा कहा अतिशय, योग में कौन सी बड़ी महिमा है जी, विशेषता क्या है ज्ञान से? अब आप दोनों को हमको अलग अलग खास करके बताओ। योगे कहा अतिशय, अगर ज्ञान से भी वही पहुंचते हैं, योग से भी वही पहुंचते हैं, तो योग में खासियत क्या रह गई? हाँ? कौन इतना शरीर को तोड़े मरोड़े? हम तो बैठे बैठे केवल वेदांत पढ़ेंगे और पहुंच जाएंगे, क्या जरूरत है? हाँ, आप वो नाक दबाओ, श्वास खींचो, फिर प्राणायाम करो, उसमें भी कई है, भस्त्रिका प्राणायाम की, कपाल भाती की, ऐसे कौन कौन सा? अरे हम पढ़ेंगे सारा जग। कोरोना का बहुत बड़ा, कोरोना किसको होगा, हम ये विचार कर रहे हैं। जिसको कोरोना होगा, कोरोना और कोरोना जिसको जाके सताएगा, वो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और दोनों को हमने कहा ये मिथ्या है। कैसे? विषय और विषयों को जानने वाला, दृश्य और दृश्य को देखने वाला, भोग्य और भोक्ता, आया था पहले, भोग्य और भोक्ता। तो कोरोना आके किसको सताएगा? आत्मा को कि शरीर को? हाँ, किसको? आत्मा को। कोरोना आएगा तो किसको? तो शरीर को सताएगा, और मैं तो शरीर हूं ही नहीं।
तीन देह से कहाँ है राजेश्वरी? आज नहीं गई। हाँ हाँ, अच्छा पीछे बैठ, देर में आई थी। 3 देह से मैं हूँ न्यारा, 5 कोस के पार। तो देह मैं हुई नहीं तो कोरोना मेरा क्या बिगाड़ेगा? अब बताओ। हाँ बिल्कुल, क्या बिगाड़ेगा? तो अब बताओ क्या विशेषता है ज्ञान के मार्ग में? ज्ञानम उक्तम, ज्ञान में भी कहा गया समम द्वयो, अगर दोनों में समानता बता दी गई तो योग में विशेषता क्या है, खास बात क्या है? कुछ तो बताइए, कुछ तो है। तो कहते हैं देखो भाई, राग द्वेषादि अभावश्च, एक बात तो बहुत विशिष्ट है कि राग और द्वेष ये दोनों का अभाव हो जाता है। किसमें? तुल्यो योगी विवेकिनः, योगी में भी और विवेकी में भी, ज्ञान के मार्ग वाले में भी और योग वाले को फुर्सत नहीं राग करने की, द्वेष करने की फुर्सत नहीं, क्योंकि उसको सवेरे से क्या करना है? बोले अब वो जल नीति किया, फिर सूत्र नीति करेगा, सूत्र नीति हो गई, जल नीति हो गई, तो उसके बाद फिर कुंजर करेगा, पानी पिएगा। अब ये सब करने में कोई ये थोड़े कि 2 मिनट में हो जाएगा। हाँ, अभी ये हो गया तो उसके बाद अब सूर्य नमस्कार करूंगा। सूर्य नमस्कार कराते हो कि नहीं? हाँ, सूर्य नमस्कार ही करते होंगे, और क्या करते हैं सब? हाँ, 1 घंटा चलता है ना। अरे जो योग में जिसका मन लगा है उसको तो दिन भर का काम है। अब जब इतना करेगा, 3-4 घंटे खूब आसन किया, ये आसन प्राणायाम सब किया, तो शरीर में कैलोरीज हो गई खत्म। अब अंग्रेजी भाषा है, कैलोरीज बर्न हो गई पूरी, तब लगेगी क्या फिर? कहते तड़तड़ा के भूख लगी है, अब खाएगा। हाँ, जब खाएगा 4 रोटी खा गया 2 की बजाय, अब भूख लगी थी खा गया, तो जब खाएगा तो अब आएगी फिर नींद। अब नींद आई, नींद में सो गया, फिर जैसे उठेगा तो फिर कुछ ना कुछ, अब उसको अभी पूजा करना रह गया था, सवेरे देखो अभी माला का जपना रह गया था। तो योगी को राग द्वेष करने की फुर्सत नहीं है, और ज्ञानी के लिए दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर राग द्वेष किससे करे? बताओ। ये सब राग द्वेष किसका? बोले खाली मन शैतान का घर। जिसको कुछ ना करना हो वो बुढ़िया पुराण करते हैं। उसने ये किया, वो वहाँ बैठे थे, वो उसने वो बोला था, उसने राग द्वेष कौन बनाएगा? जो प्रपंच वो करेगा जिसके पास समय बहुत है, साधन में निष्ठा नहीं है, वो लगेगा। ज्ञान मार्ग वाला वो कहेगा जगत है ही नहीं, किसकी चर्चा करूं, किससे राग द्वेष करूं? योगी उसको टाइम ही नहीं है, किसकी चर्चा करूं? तो राग द्वेष का दोनों में अभाव। राग द्वेषाद अभावश्चा तुल्यो योग विवेकिना, बिल्कुल दोनों बराबर। तो एक चीज तो बराबर, राग द्वेष से बच जाओ, बस देख लो। गीता जी में भगवान ने इनको ठग कहा ना, तौ ह्यस्य परिपंथिनो तयोर नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथ। ये राग द्वेष ठग हैं, चोर हैं। जो ठग का काम है हमारी पूंजी को लूट लेता है। हम यात्रा पर गए हैं, कुछ लेके गए हैं रास्ते की संपत्ति जिससे हमको खाने पीने को मिलेगा, ठग हमारे बीच में आके मिल जाता है, ठग बीच में आके मिल जाएगा, वो भी यात्री बन के मिल जाएगा और मौका पा करके हमारी पूंजी को लूट लेता है। ऐसे राग द्वेष आपके चित्त में आके मिल जाते हैं, आपके अपने बन जाते हैं और आपकी पूंजी को लूट। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत सटीक भगवान ने शब्द किया है। बिल्कुल सटीक शब्द किया है। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनो। इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में राग द्वेष बहुत अच्छी तरह से स्थापित हैं। इनके बस में मत जाओ साधक भक्त, भगवान के प्रेमी, इनके बस में मत हो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे लिए ठग हैं,
पारिपंथी न हो। जैसे पथिक की पूंजी को ले लेते हैं, आपकी पूंजी को, कौन सी पूंजी? समत्व की पूंजी, ज्ञान की पूंजी, आपकी प्रेम मित्रता की पूंजी को हार लेंगे। इसलिए राग द्वेष से बच जाओ। पहले से स्थापित है या प्रवेश करते हैं? राग द्वेष चित्त में पहले से स्थापित है या बाहर से प्रवेश करते हैं? अभी अनुभव क्या कहता है? आज चलो, आज की स्थिति में राग द्वेष है कि नहीं है? बाहर से आता है? नहीं, बाहर से आता है। किसी एक तुम्हारे दुश्मन का नाम लो, उससे जलन की वृत्ति पैदा होगी तो दुश्मन खड़ा हुआ क्या सामने? तो फिर कहाँ बाहर से आया? बाहर से कहाँ से आया? बाहर की वस्तुएं आलंबन बनती हैं। जन्म जन्मांतर से लेके आए हो उसको, राग द्वेष को, जन्म जन्मांतर से। हाँ, अरे छोटा बच्चा हो, साल भर का 2 साल का बच्चा हो, 10 मिठाई रख दो उसके सामने, किसी मिठाई को फेंक देगा, किसी मिठाई को खाएगा। क्यों? पहले नामकरण के समय बच्चे को पहचानने के लिए 4 प्लेट रखी जाती थी, ऋषि लोग रखते थे। 4-6 प्लेट रखी गई, एक प्लेट में पोथी रखी जाती थी शास्त्र, एक प्लेट में चाकू को रखा जाता था, तलवार वलवार, दूसरी में जो है कुछ हीरे मोती, चौथे में कुछ जो है सेवा के समान। और बच्चा जिस चीज़ को पकड़ता था उसी से पता लगता था कि कौन सी पूंजी लेके आया है। याद है ना, निषाद ने परीक्षा किया था भरत जी की, ऐसे परीक्षा किया था, है ना। तो क्या समझते हो कि राग द्वेष अब नहीं, अब जब कोई आएगा तभी राग द्वेष आएगा। अच्छा, घर में जो तुम बोल रहे हो, जब घर में बैठ बैठे, मैं इसीलिए मैंने कहा अनुभव से देखो, घर में बैठे हो, कोई घर के बाहर नहीं है, और फिर भी मन में कभी न कभी द्वेष की वृत्ति आ जाती है ना। कहाँ से आ गया हो? कहाँ से आया? हाँ हाँ, खैर, ये बाहर की चीजें आलंबन बनती हैं, आलंबन माध्यम बन जाती हैं। प्रकट होता है आपके भीतर जो पहले से ही बैठा है, वही प्रकट होगा। सबको नाश्ता मिले और तुमको ना मिले, फिर देखो, सबको नाश्ता मिले, एक आदमी को ना मिले, उसके मन को देखो, फिर अब जगत मिथ्या, आत्मा ही आनंद स्वरूप है, है ना। तो कैसा लगता है ये सब। इसीलिए वो कहा था ना कि केवल पढ़ने से नहीं बल्कि थोड़ा क्रियात्मक भी आपको होना चाहिए। आपकी बड़ी प्रशंसा करूं, तुम बड़े भगत हो, पुण्यात्मा हो, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ तन गावा, दुर्लभ दुर्लभ हो मानुषो देहो, देहि नाम क्षण भंगुरा। और क्या है विवेक चूड़ामणि का, दुर्लभम त्रय में वैत दैव अनुग्रह हेतु कम। आप बड़े खुश सत वचन महाराज, बहुत बढ़िया। और जरा सा शुरू कर दूं, मूर्ख, पागल, भाग यहां से। तो 10 दिन हमने वो सुनाया, तुम पुण्यात्मा हो, और 1 घंटे हमने डांट दिया, ज्यादा मजबूत कौन होगा? हाँ, 1 घंटा नहीं, 2 ही गाली दूं, हाँ, ज्यादा मजबूत। वो 10 दिन हमने तुम्हारी पीठ ठोकी, बड़े अच्छे महान पुण्यात्मा, बड़ा यज्ञ करते हो, वो सब पर आपने फेर दिया पानी 2 बातों में। कैसी दृष्टि है? ये साधक के लक्षण नहीं होते। तो चित्त वृत्ति में राग द्वेष बैठा है तो आप नहीं पहुंच पाओगे। जीवन आप लोगों, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, जीवन आपका है, जीवन आपका है। समय तेजी से जा रहा है और आप अपने जीवन के सुख दुख के कारण भी आप स्वयं हो। परो ददाति इति कुबुद्धि रेशा। अगर कोई कहता है किसी और ने हमको दुख दिया तो अभी उसने ठीक से शास्त्र को, संत की वाणी को समझा नहीं। आप जीवन में सुखी हो तो अपने विचारधारा के कारण, दुखी हो तो अपने ही
कर्मों से, विचार से। आप अपने सुख के दुख के स्वयं हेतु हो, किसी पर मत डालो इसके कारण दुखी हूं, उसके कारण दुखी हूं। आप स्वयं अपने चित्त को देखो। आगे बढ़ना है तो बढ़ो, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। तो हाँ, हरि इच्छा। चलिए जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।